सब रास्ते बैठे हैं। हर एक अपने जीवन में पंचदेव उपासना अवश्य रूप से करनी चाहिए, तब तो वो गृहस्थ है। और गृहस्थ नहीं, इन पंचदेवों की उपासना नहीं, तो मान लो वो गृहस्थ भी नहीं। बोले भैया ये पंचदेव कौन कौन से हैं? बोले आदित्यम गणनाथम च। आदित्यम भगवान सूर्य नारायण, दूसरे गणपति जी, तीसरे हो गए भोले बाबा, चौथे हो गई दुर्गा मैया, और पांचवे हो गए भगवान विष्णु। ये पंचदेव कहे जाते हैं। एक ही परिवार के तीन लोग, गणेश जी, दुर्गा जी और शिव जी, ये तीन। भगवान सूर्य नारायण चार, भगवान सूर्य चार, भगवान नारायण पांच। इन पंचदेवों की उपासना हर एक व्यक्ति को अवश्य रूप से ही करनी चाहिए। सूर्य है तुम्हारा प्रत्यक्ष देवता है, नित्य भगवान गणपति की पूजन करना चाहिए। समस्त गृहस्थों को गणपति महाराज की अवश्य पूजन करना चाहिए। गणपति कौन है? बोले भैया गणपति जी हैं त्वं मूलाधार नित्य। वेद कहते हैं होता है। इसी प्रकार से भगवान गणपति हैं तो समस्त देवताओं के मूलाधार देवता हैं। बिना गणपति जी के पूजन के ये वैदिक परंपरा टिक नहीं सकती। गणेश जी के भी कई प्रकार हैं, 50 प्रकार के महाराज गणपति जी होते हैं, उनका बड़े पूजन का विधान है। और चार चीजें भगवान गणपति को बड़ी प्रिय हैं। बोले गजाननम भूतगणादि सेवितम। चार चीजें गणपति को बड़ी प्रिय, क्या? बोले कपित जम्बू फल चारु भक्षणम। कपित, कपित मतलब कैंथे का फल। कैंथा होता है ना, बेल के जैसा फल होता है, उससे थोड़ी छोटा, तो कैंथा। और जम्बू जामुन फल, केला इत्यादि फल, और चारु, चारु मतलब दूर्वा। तो ये चार चीजें भगवान गणपति को बड़ी प्रिय हैं। और गणपति कैसे हैं? मूलाधार के देवता हैं। बिना गणपति जी पूजन के कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए गृहस्थों को अपने घर में गणपति जी की रोज नित्य पूजन करनी चाहिए। और गणपति जी का जो स्वरूप है, गणेश पुराण में वर्णन आता है कि भैया गणपति जो है प्रत्यक्ष देवता है। और कलयुग में तो शास्त्र कहते हैं कलौ चंडी विनायक। सबके पूजन संसार में करो, पर कलयुग में दो बहुत जल्दी फल दे देते हैं। कौन? बोले कलौ चंडी विनायक। एक तो चंडी दुर्गा मैया, और विनायक भगवान गणपति। कलयुग में बस किसी की पूजन करो चाहे नहीं करो, पर गणेश और अंबिका के पूजन जरूर करो। तो नित्य भगवान गणपति की पूजन करना है, गणपति का दर्शन करना है। और गणपति का दर्शन कैसे करना है? बोले लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम दिवाकर निभोज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। हे विघ्नों को हरने भगवान गणपति आपको प्रणाम है। आप कैसे? बोले लंबोदर, पेट आपका बड़ा लंबा। गणपति जो है, गणपति जी का पूरा शरीर, सिर से लेकर के पैर तक सब कुछ एकदम बिल्कुल एक एक चीज बड़ी शिक्षाप्रद है। गणपति जी जो है, गणपति जी का पेट बहुत बड़ा है, सूंड बहुत बड़ी है, कान बहुत बड़े हैं, पर आंख बहुत छोटी है। गणपति कांधे के सूप सूप का जैसे कान है, जैसे सूपा होता है ना, हाथी का कान कितना बड़ा होता है। तो गणपति शिक्षा देते हैं कि भैया जब कहीं कथा सुनने बैठो, जब कहीं पर सत्संग की चर्चा हो रही हो, तो कानों को थोड़ी बड़े कर लो। बोले महाराज कितने बड़े कर लें?
यहाँ पर कथा आती है, अम्बरीश जी महाराज ने भगवान